हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं अपना वादा कंप्लीट करता हूँ। मैंने वादा किया था कि इस हफ्ते 6 वीडियो आएंगी, ये रही आपकी 6ठी वीडियो। थक गया भाई। हाँ, तो 6 वीडियो टोटल इस हफ्ते आ गई हैं आपकी। तो आज शुरू करते हैं हम अपने अध्याय 9 को। इससे पहले अगर आपने पुराने अध्याय नहीं देखे, रेलेवेंस नहीं देखे, वो वगैरह 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 नहीं देखा, सब देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 9वें अध्याय का नाम है स्वर्गलोक, पुनर्जन्म और मोक्ष। तो श्लोक 1 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें परम ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 2 से 7 में वे आगे कहते हैं, जीवन के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और जीवन के प्रारंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न कर देता हूँ। श्लोक 8 से 10 में वह कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी माया से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह संसार मेरी इच्छा से सृजित होता है और मेरी इच्छा से ही नष्ट होता है। श्लोक 11 से 16 में वो आगे कहते हैं कि ऐसा होने पर भी मूर्ख लोग मेरे मनुष्य रूप में जन्म लेने पर मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, परंतु दैव्य प्रकृति के मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं। फिर श्लोक 17 से 19 में वह आगे कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला पिता, माता और पितामह हूँ और पवित्र ओंकार हूँ तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्लोक 20 से 21 में कहते हैं कि परंतु जो वेदों में बताए गए हुए कर्मों को करने वाले मनुष्य मेरी पूजा कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगते हैं तथा स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य खत्म होने पर पृथ्वी लोक में पुनर्जन्म लेते हैं। श्लोक 22 से 24 में कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं को पूजते हैं, वास्तव में वो लोग मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। लेकिन उनकी पूजा अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण जी? वो कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। देवताओं को भी परमात्मा ने ही रचा है, इसलिए देवताओं की पूजा भी परमात्मा की ही पूजा है। ऐसी पूजा भी व्यर्थ नहीं होती। देवताओं की पूजा करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा को मूल स्वरूप से जानना बहुत जरूरी है। उनको परमात्मा को मूल स्वरूप से जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक 25 में आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका फिर इस मृत्यु लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। श्लोक 26 में वह कहते हैं, मेरी पूजा में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कुछ भी भक्त में मुझे प्रेम से अर्पण करते हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ तप करते हो, वह सब कुछ अर्पण करते हो। श्लोक 28 में कहते हैं कि इस प्रकार कर्मों को मुझे अर्पण करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ वह कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से सभी कर्मों के अर्पण की बात कही, अर्थात जो भी कर्म मनुष्य करता है वे सभी परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। कर्मों के अर्पण का क्या मतलब है? कर्मों के अर्पण का मतलब है कि कर्मों के अर्पण की भावना से, यानी कि जो कुछ भी कर्म किए जा रहे हैं वो परमात्मा के मन से समर्पित करना है, ना कि स्वरूप से। यानी कि मतलब हमसे बोल रहे हैं कि भगवान को समर्पित कर रहे हैं, मन से समर्पित करना है। ऐसा करने वाला मनुष्य मोक्ष के लिए योग्य होता है। अर्थात आप जो कर्म कर रहे हैं वो वास्तव में करना तो है, लेकिन उन्हें मन से परमात्मा को अर्पण करते चलना है। परमात्मा से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा सब कार्य संपन्न हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी भावना से कर्म करने में जो आपका अहम है वह भी समाप्त हो जाएगा। श्लोक 29 में श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, मैं सभी जीवों में संभाव रखता हूँ, मेरा ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से बसते हैं वो मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। श्लोक 30 से 31 में आगे कहते हैं, यदि कोई अपराधी भी अपने बुरे कर्म छोड़कर निस्वार्थ भाव से मेरा भक्त बनकर मुझे निरंतर भजता है, वह साधु जैसा ही है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। फिर आखिरी के 2 श्लोक 32 से 34 में वह कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो।
इस प्रकार तुम भी मुझे ही प्राप्त होगे। तो इसी के साथ अध्याय 9 का यहीं पे अंत होता है। तो इससे यहाँ पे क्या सीखा कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता क्या है। इसका ये मतलब है कि हमें निष्काम कर्म योगी बनना है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण करते हुए चलना है, अपने अंदर अहम नहीं रखना है और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते अध्याय 10 की समरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।